ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे आज हम लोग। तो ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि है, वहां पे एक भवन है, उस भवन पे लगा है संचार मीनार। संचार का मीनार मतलब टावर लगा हुआ है, ऐसे एक टावर इसी के ऊपर लगा हुआ है। टावर से याद आया कि जियो साहब का रिचार्ज देखें कि जियो का कितना रिचार्ज हो गया महंगा, आप पुरानी कैसे करेंगे डाटा। चलिए, ये संचार मीनार है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से भूमि पर एक बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लिए यहाँ पे, यहाँ से संचार मीनार मतलब होता है कि टावर जो होता है उसको कहते हैं संचार मीनार। संचार मीनार का यह है पाद बिंदु और यह है शिखर, इसे बोलते हैं संचार मीनार का पाद बिंदु और यह है शिखर। संचार मीनार का याद रखिएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? संचार मीनार की बात हो रही है, भवन की बात नहीं हो रही है। तो अब करा भूमि के एक बिंदु से, माने यहां से इसका पाद बिंदु को अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। क्या डिग्री का? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और इसके शिखर को देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला भाग को देख रहे हैं, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है क्या? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये कितना होगा ये निकालना है। जिसमें भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दी हुई है। कितना? ये भवन है, बिल्डिंग, 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। सवाल का ऐसा चित्र बनाने आपको आना चाहिए। अब फाइनली एक चित्र हम बनाते हैं जिसमें वो सब कुछ त्रिभुज के रूप में होगा। जैसे देखिए, अब यहां से एक ये हो गया आधार, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है हरा कलर का, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और इसी के पर एक और चित्र बना सकते हैं हम लोग जो कुछ इस प्रकार से है। दिखाई दे रहा है, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी है, ये है सी है, ये है, डी दे देते हैं डी। ठीक है। तो आप इसमें दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, वो बेचारे पंखा देख रहे हैं उधर, ठीक है, बॉल देख रहे हैं। अभी सही में कहा जाता है, अब समझ में आया कि क्या है कमजोर पढ़ने में, पढ़ाई के समय में ध्यान उधर दे रहे हैं उधर। कभी गिरना है बुआ, बड़ी मूर्ख लड़का समझ में। देखिए, तो इसमें एक त्रिभुज है ए बी डी और एक त्रिभुज कौन है? ए बी सी। तो दोनों त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है और दोनों में अप्लाई कर सकते हैं त्रिकोणमिति का चीज। त्रिकोणमिति अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी दिखाई दे रहा है आपको? इसमें थीटा कितना है? 45 डिग्री। और इसमें दिया है P दिया हुआ है और B नहीं है, तो P और B में संबंध किस में होता है? tan में। अब हम E निकाल लेंगे, इसे को निकालने से फायदा होगा ताकि उसमें वो निकलेगा। कैसे निकलेगा बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। तो पहले हम इसका B निकाल लेते हैं, ये बड़ा, ठीक है ना। तो tan थीटा यानी tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? P बटे B। P कितना है इसमें? 20। देखिए, और B कितना है इसका? B पता नहीं है, A B पता नहीं है, A B को A B लिख दीजिए। tan 45 मान कितना होता है? 1 बराबर 20 इंटू ए बी, 20 बटा ए बी। ए बी आके गुना हो जाएगा तो क्या होगा? ए बी गुने 1 तो ए बी न रहेगा, बराबर 20 मीटर। ए बी का मान कितना निकल गया? 20 मीटर निकल गया। तो चलिए अब हमको अब फायदा हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज किसमें? हाँ, ये तो हम अपना काम कर लिए, छोटा सा काम किए हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। इतना ये वो काम करके रख लिए हैं।
अब नेक्स्ट काम करते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में क्या देख रहे हैं हम, इसमें देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक P है, यहाँ से यहाँ तक क्या है P है, और ये क्या है B है। तो P और B में समान किस में होता है, tan में। tan यहाँ थीटा कितना हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर P बटे B। P कितना हो गया इसका, हाँ तो इसको कहेंगे BC है, BC है ना, BC है। तो BC में अब BC कितना है, BC है ये पूरा ऊंचाई है, तो कितना है, तो इसको माने हैं कि ये 20 है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो इससे पहले हम लोग मानिए लेते हैं, कहाँ मान लें, तो इसको त्रिभुज में आने से पहले ही मान लेते हैं। त्रिभुज में आने से पहले मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x है। ऊपर भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया हम लोग, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है, उनको पता नहीं तो x मीटर मान लिए हैं। तो अब tan 60 बराबर क्या होगा, P बटे B। तो P कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो कितना हो गया x प्लस 20। अब B कितना है, B यानी AB। तो AB का मान तो हम निकाले हुए, कितना निकाले हैं, अब समझ में आया AB का मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ रखने से x का मान निकल जाए इसीलिए। नहीं तो हम इसको निकालते क्या लगी, तो निकालने के लिए कही नहीं रहा है कि कितना दूर पर है, क्या हमको तो निकालना था शिखर, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। कैसे सॉल्व करें, देखिए tan 60 का मान होता है √3 x प्लस 20 बटा 20। ये 20 से 20 काटिएगा नहीं, गुना में नहीं है, ये इधर का गुना हो जाएगा 20√3, इसमें आगे गुना हो गया 20√3 हो गया, ये हो गया x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, चाहे क्या है उसी को ले जाएंगे उधर। चलिए इधर ले आते हैं, 20√3 माइनस 20 बराबर क्या हो गया x। तो सॉल्व करिए, वही देखो पानी आएगा तो बंद कर दीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा। 20 कॉमन लेने क्या आ गया, √3 माइनस 1 बराबर क्या आ गया x। का मान इतना ही दिया है, यही मीनार को चाहिए दिया है कि और कुछ दिया है, ये मान निकाल के दिखा है। √3 का मान दिया हुआ है क्या इसमें, है आंसर इतने हैं, तो बढ़िया है, तब तो अच्छा बात है। अतः क्लास में लीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की कितना है 20√3 माइनस 1 मीटर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से हम लोग बनाए, अब समझ में भी आया होगा कि क्यों निकाले हैं इसको। अब तुमसे कोई सवाल पूछे भाई कि भाई बताओ निकालना तुमको था क्या, x का मान, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालना था, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए इसको क्यों निकाले हो, इसको AB को क्या निकाले, तो AB का मान हम इसलिए निकाले हैं ताकि इस AB का मान को यहाँ रखेंगे तब ना इसका मान x का मान निकले। हाँ, तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको निकालना पड़ा है इसका मान, ठीक है ना। इसीलिए पहले हम इसी त्रिभुज में जाके इसको निकाल लिए, तब उसमें रख के उसको निकालेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं यार, इस तरह से सोचने तुमको आना चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी पेडेस्टल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल क्या होता है, पहले जमीन बना लेते हैं। यह जमीन, यह पेडेस्टल होता है मूर्ति लगाने के लिए। किसी महापुरुषों का अगर मूर्ति लगाना होता है तो पहले थोड़ा चबूतरा बनाया था, चबूतरा, ताकि ऊंचा रहेगा तो दिखाई सबको देगा। तो ये ईंटा जोड़ के ऐसे चबूतरा बना दिया गया है और इस पर क्या किया गया है, एक महापुरुष का जैसे मूर्ति लगाया गया है। ये महापुरुष है, इसका मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है।
कोई है, कोई अच्छा काम किए होंगे इसलिए इसका मूर्ति लगाया गया है। ये महापुरुष है ना, इनका मूर्ति यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, किसी का भी मूर्ति लगा है। तो अब सवाल उठता है भाई कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ, क्या क्या चीज़ निकालना है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या दे रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, नहीं यहाँ पे चलिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति, कितना ऊंचा है, तब मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ कितना 1.6 1.6, ये मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। और भूमि के एक बिंदु से, अच्छा निकालना क्या है, मूर्ति की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई निकाला, ये पेडेस्टल है बुआ, क्या है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई मानते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है x है, मानिए लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि पेडेस्टल है, सॉरी पेडेस्टल की, थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्का हल्का बंद कर दीजिए, जैसे पूरा बंद नहीं कीजिएगा ना, तो यहाँ का पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, बोलिए क्या माने हैं, x मीटर, मान लिए पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर है, कितना है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया और क्या है आगे देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर माने क्या, किसका शिखर हुआ, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये ना है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, गुड 60 डिग्री, और क्या कर रहा है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर कहाँ है, पेडेस्टल यही ना है, इतने तो ना पेडेस्टल है जी, तब पेडेस्टल का शिखर ये ना हुआ, तो इसकी ऊंचाई कितना है, चल इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, समझ में, माने पेडेस्टल के शिखर के उन्नयन कोण कितना है 45, अब मूर्ति को देख रहे थे कितना डिग्री कोण बना है 60 डिग्री का। तो भवन, तो क्या करा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन करा है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस बहुत अच्छा सवाल हो गया। आप देखिए अब आराम से इसमें फिर देख सकते हैं, वैसे जैसे ये बनाया हो सवाल, इससे पहले वाला सेम टू सेम सवाल है, खाली उसमें ई वाला दिया था, ये निकालना था, देखो ई वाला दिया था 20, आई निकालना था, इसमें क्या है, इसमें ई वाला दिया हुआ है और ये सेम प्रोसेस लगा के तुम बना सकते हो। और देखो आप त्रिभुज तुमको दिखाई देना चाहिए, एक त्रिभुज देंगे ये वाला, ये देना, ये पीला त्रिभुज, और एक त्रिभुज दिखाए तुमको लाल वाला, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा तुमको, समझ में आ गया होगा, दो समकोण त्रिभुज है, एक पीला वाला और एक, दोनों में 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए है ना। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्या, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, अगर 90 डिग्री नहीं होता तो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब आप कैसे करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, इसमें से सॉल्व कर, अच्छा ये दिया हुआ है दूरी यहाँ से यहाँ तक का, देखिए तो दूरी दिया है कि नहीं, नहीं दूरी दिया तो लपटा पड़ेगा, बहुत बड़ा परेशानी बढ़ जाएगा हम लोग का, दिया है उसमें तो वो चीज़ देवो किया था, ये मतलब दिल ही नहीं, इसमें परेशानी बढ़ गया आपका। चलिए कोई बात नहीं, पहले छोटका त्रिभुज में देखते हैं फिर बड़का त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है ना, पहले छोटका का काम करते हैं, छोटका से पहले निपटिए। चलिए त्रिभुज, इसका नाम तो देते पहले, क्या नाम देते हैं यहाँ पे, ए बी सी और डी, ठीक है, लाइन दे दी। अब त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan लेते हैं, क्या tan कितना डिग्री, वही देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan का क्या होता है P बटे B, P कितना है इसका, ये ना P है, तो P बटे B, P कितना है x, हाँ बटे B कितना है इसका, कितना है ए बी है। tan 60 का, tan 45 का कितना होता है 1 बराबर x बटा ए बी। चलिए तो इससे ए बी आकर गुना हो जाए, एक गुने ए बी क्या होता है, ए बी होता है, ए बी बराबर क्या निकल गया x,
ए बी का मान निकला है x मीटर। अब इसी का मान हम उसमें रखेंगे। तो अब चलते हैं बड़का त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में, लड़का त्रिभुज में। अब त्रिभुज ए बी डी में, सी नहीं बी डी में। अब इसमें भी tan लेंगे, ए में थीटा कितना है ये वाला बोले तो हुआ 60 डिग्री है, तो tan लेंगे कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। इसका पीक कितना होगा देखो तो हुआ यहाँ से x और यहाँ से 1.6, क्या होगा? x प्लस, तो पूछेगा कि काला प्लस किए हो तो बताएंगे भैया कि यहाँ से यहाँ तक x, इधर नहीं ना ध्यान, इधर ध्यान दीजिए, बता जाइएगा x आई कितना 1.6, तो x प्लस 1.6 किए हैं। अब b, इसका b बेस कितना है? इसका बेस ए बी है, तो ए बी दे दिए और s निकाले तो मान रख देते हैं, ए बी का मान रख ही देते हैं। अब रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर x, तो x है प्लस 1.6 है, ए बी का मान तो हम निकाले हुए हैं ना, ए बी का मान कितना निकला है? तो यहाँ x कर दिए। समझ में आ रहा है आप कुछ? अब ये x जाकर गुना जा, क्या होगा? √3 इंटू एक्स बराबर क्या होगा? x प्लस 1.6। इससे x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। ई एस को इधर लाइए, क्या उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो √3x इधर आएगा, ई प्लस में x इधर आएगा, क्या होगा? माइनस में x बराबर क्या आएगा? 1.6। इसमें दोनों में से क्या कॉमन होगा? दोनों में क्या है? x है। इसमें क्या बच जाएगा? पानी का बूंद नहीं आ रहा बुआ, √3 माइनस 1, इसमें पानी का बूंद नहीं पड़ना चाहिए इसलिए बोले 1.6। इसे x का मान निकालेंगे 1.6 बटे √3, ई बटा में जाएगा तो हो जाएगा भाग। अब क्या इतना पे आंसर दिया है? देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हर में रूट आ जाता है तो आंसर सही नहीं आता, ये गलत हो जाता है। तो कभी भी हर में रूट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो रूट को कैसे हटाएंगे? ऐसे थोड़ी उठा के फेंक देंगे इसको, तो तरीका होता है। सुनो आप पीछे जाइए, आइए तो आगे आइए, आगे आइए, पीछे पूर्वक लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जो छोटा है पीछे में जाता है, जो बड़का है वो दिखाई दे नहीं रहा है। क्या देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसको भाई? तो अब हम क्या करेंगे? हर का परिमेकरण करेंगे, हर का परिमेकरण। कैसे परिमेकरण करेंगे? तो तरीका पता है कि √3 प्लस √3 माइनस 1 है, तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 1.6। अभी आएगा 9वां का सवाल, √3 माइनस 1 ऊपर नीचे गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। ये तरीका है, हर का परिमेकरण करने का तरीका है। आंसर तो हम इतने पर लिख देते हैं मगर गलत हो जाएगा। अब ये सब कैसे करते हैं? इसमें से 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर से ऊपर गुना और नीचे गुना हुआ तो ये a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है। तो हम जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 1.6 ऊपर है, ये है। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और 1 का स्क्वायर 1, कितना जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 में 1 घटाएंगे क्या आएगा? 2, काटेंगे इसको 0.8, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है आंसर। आंसर है कि नहीं है? अतः आंसर इतना पर नहीं लिखेंगे, सॉरी आंसर ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अतः क्या कहते हैं निकाला था? पेडेस्टल की ऊंचाई लिखना पड़ा, पेडेस्टल सॉरी पेडेस्टल नहीं, पेडेस्टल की लिखना पड़ेगा हुआ, नहीं लिखिएगा तो नंबर इसे भी कटेगा। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है ना? एक्स्ट्रा एक्टिविटी कीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो पूरे सवाल को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि भाई इसमें
कॉमन सेंस लगा के ही सॉल्व किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं है। अगर लगाना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट को समझे नहीं। मेन कॉन्सेप्ट हुआ था कल, जो कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट से बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलिए आप जो भी सवाल बना रहे हो अभी उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। बोले ना चित्र अलग अलग होगा, तरीका अलग होगा, लैंग्वेज अलग अलग होगा, कहीं पे पेडेस्टल है, कहीं पे भवन है, कहीं पे संचार है, कहीं पे मीनार है, कहीं पे खंबा है, कहीं पे लड़का है, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे फिसलन पट्टी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ है, परंतु कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो आपको कल बताया गया था। और कल इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो हम आज अपलोड कर दिए हैं, वो भी अपलोड पब्लिक हो जाएगा। और प्रश्नावली वाला वीडियो कल रात को लेट से हुआ, आज दोनों हो जाएगा अपलोड, है ना। अब जियो भाई रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है कि बड़ी गिन गिन के खर्च करना पड़ता है MB, है ना। इसका 5G है, चलाइए। अब देखते हैं रिचार्ज इतना महंगा कर दिया तो लोग को अब समझ में आ रहा है कि फ्री की चीज़ कितना महंगा होता है। लेकिन फ्री में देखे जियो साहब ने क्या किया, भैया जियो भैया आओ मरो, लो फ्री में सिम, फ्री में डाटा, अनलिमिटेड यूज करो भैया। हैं 2017 में क्या किया, 2018 में 17 में अनलिमिटेड नेट फ्री, सिम जियो का फ्री में, सब कंपनी बंद करवा दिया, जियो तो चार्ज लगा दिया सब लोगों को, बिना मोबाइल के काम ही नहीं चलता है लोगों का। अब आप झेलिए 199 से 299 से 399 से 499 से 599 से 899 तक जाएगा। और वो दिन दूर नहीं हुआ जब कहेगा 1099 पर भरिए उतने डाटा के लिए जो फ्री में दे रहा था। सब डाटा महंगा कर देगा, सारा डाटा महंगा कर दिया 3 तारीख से, नहीं 3 तारीख तो तेजकाल का सब था, वो एक साल का रिचार्ज कर दिया 2 तारीख को, 3 तारीख को रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है। देखिए क्या हाल हो रहा है। बेटा का शादी कर रहा हूँ, दहेज ले रहा है हम सबसे, हैं आपको लग रहा है कि इच्छा कहाँ हो गया। अरे भैया जो रिचार्ज हम करा रहे थे 699 शायद, उसका कितना हो गया जी 699 वाला है पता किसी को, है 700, मतलब 150 बढ़ा है। अब सोचिए कि 100 पे बढ़ गया, अगर आई लगभग 140 करोड़ यूजर है, कितना है 140 करोड़, ये कितना कम, कितना नहीं बढ़ गया उसका, इतना गुण इतना 14,000 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई हो गया होगा। 14,000 करोड़, 140 करोड़ आबादी है अपने देश का, यूजर है जियो का 140 करोड़, पूरे 100 रुपया भी अगर रिचार्ज पर बढ़ाया होगा तो एक कितना हो गया, लगभग 14,000 करोड़ रुपया का मुनाफा सीधे खर्चे में निकाले, दहेज निकल गया उसका, शादी का खर्चा, काम खत्म, मरिए आप हम। यहाँ पे ट्यूशन फी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, तभी हाल है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। 2010 वाला में थोड़ा 2 साल में तो हो किया है 100, मगर बाकी सब का फी वैसे ही रह गया, वो भी टाइम के आधार पे हुआ, पहले 2 घंटा पढ़ाते थे उसकी हिसाब से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 बता दिए, 9 नंबर देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन ऊंचा होता है कि मीनार, कौन ऊंचा है जी? एक मीनार के पाद, मीनार जब जाके भवन को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30, अब भवन जाके मीनार को देख रहे थे 60, तो माने मीनार ऊंचा है। भवन क्या है, भवन ये है, यह है भवन बिल्डिंग, और ये क्या है मीनार अलग, यह है मीनार, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को कि नहीं। लो टावर मिला। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई बच्चा, कोई आदमी है जो भवन के पाद बिंदु तक गया, कहाँ गया, भवन के पाद बिंदु, और वहां से देख रहा है किसको, मीनार के शिखर को उन्नयन कोण, तो कितना डिग्री कोण बना है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। और अगर मीनार के पास बिंदु यहां से खड़ा होके आप भवन को देख रहा है, इसे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो एक बना 30 डिग्री वाला कोण,
इसको हम बनाते हैं ऐसे, इसको ना ऐसे नहीं करते हैं, हम सीधा बनाते हैं चित्र ऐसे, सिंपल वाला चित्र बनाते हैं। ये भवन, ये क्या है मीनार, ये क्या है मीनार, और ये क्या है भवन। और यहां से इसको देखे क्या डिग्री कौन बना हुआ 30 डिग्री का, यहां से इसको देखा क्या डिग्री कौन बन गया ये 30 डिग्री का, और यहां से इसको देखा क्या डिग्री बन रहा है 40। समझ में आ रहा है क्लियर है। अब इसके क्या क्या चीज दिया हुआ बोले तो इसमें क्या दिया है, क्या चीज और दिया हुआ है देखो ना, उसमें किताब में होगा। मीनार की ऊंचाई दिया है कितना 50 मीटर, और क्या दिया हुआ है यानी यहां से यहां तक ऊंचाई दिया है 50 मीटर। अब कहीं दिया और कुछ दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई याद करना है। भवन की ऊंचाई आप मान लेते हैं 100 मीटर, क्या मान लेते हैं माना कि भवन की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं 100 मीटर। कितना मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है। तो अब तुम देखो त्रिभुज का नाम दे दो, यहाँ पे एक नाम दे दो ए बी सी, बी सी यहाँ से डी। तो एक पीला वाला त्रिभुज है कौन है ए बी सी, नहीं ए बी सी, यहाँ ए बी सी, ठीक है अब ठीक लग रहा है ए बी सी ए बी डी, ठीक है ना। तो पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज किसमें ले, आप क्या निकालना, हमको निकालना है ये, मगर इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले ये, और इसको निकालने के जाना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी में। किसमें, हम की पहले बड़का त्रिभुज में जाएंगे हम लोग, ये भी सीखना पड़ेगा तुमको, ध्यान है किस त्रिभुज में जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्या ए बी डी में क्या है भैया, तो tan पी और बी में संबंध किस में होगा बोलिए tan में, और थीटा इसका कितना है 60, तो क्या लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का क्या होता है P बटे बी, P कितना हुआ 50, 40 नहीं हुआ 50, देखो लीजिए 50 है, कितना है 50, अब B कितना है इसका पता नहीं है, तो ये भी क्या लिख दिए, और tan 60 का मान तो तुमको पता है 50 बटा ए बी, ए बी आके ने गुना, तो ए बी बराबर क्या हो गया 50 बटे √3 आके भाग, ए बी का मान निकल गया 50 बटे √3, काम खत्म। अब हम करते हैं त्रिभुज किसमें ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी देख रहे हो पीला वाला, इसमें ये पी है और ये क्या है क्या, और थीटा इधर लिया ना 30 डिग्री, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया पी, तो tan कितना लेंगे हुआ tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है पी बटे बी, पी कितना है इसका बोलो कितना है x है, अब बी कितना है इसका बी का मान निकाले हो ना, यहाँ पे क्या निकाले हो, तो तुमको नहीं अब याद है ए बी लिख दो अभी फिलहाल में, अब मान रखना ठीक लगेगा अच्छा लगेगा, अब मान रख देना, चलो सॉल्व करो इसको। tan 30 का मान कितना होता है x, तो x है, ए बी कितना है ए बी, ऐसे नहीं बंद होगा, बंद करने में कहिए, ए बी कितना है पति आ गया 150 का ला गया 50 बटे ये 50 बटे √3 वाली भाग है कि गुना, क्या है इन्हें आएगा तो 1 बटा √3 गुने कितना 50 बटे, गुना होगा नहीं होगा बोलो, होगा ना, बाहर कितना उधर
वही अंकित थोड़ा खिड़की बंद करिए, तो बोला अभी बोर्ड भीग रहा है, खड़ा का बंद कर दिए थोड़ा सा। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, और ठगा दीजिए, खाली हो जाएगा। क्या हो गया बोलिए, बोलिए, फेंक दिए और फिर ब्रेकर से बना के डालेगा। क्या होगा बोलिए, आंसर क्या है? टेंशन 50% टेंशन नहीं है, भाग देकर देखिए कितना है, पूर्णांक में है तो तोड़ ना लीजिए भगवान, ही होता 16×48 और 2/3 ना है आंसर। देखिए इतना आंसर दिया ना, हम वही चेक करने के लिए दिया कि कितना तक दिमाग है, हमका आंसर है, क्योंकि यह सर है, क्योंकि ये तो छोड़ेंगे तो 16×48 तो 50/3 चाहिए। मैं क्या कहा, नहीं सर आंसर इतना कहाँ है, मतलब क्या है, दूसरा में फेल है, वही बोल सकता है जिसको पूर्णांक को तोड़ने नहीं आता है। यही चेक करना था हमको कि कौन कौन दूसरा पास है। ठीक है, आंसर आ गया समझ में? तो क्या आंसर इतना छोड़ देंगे कि लिखेंगे? कैसे निकालना था? भवन को चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पर, नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। अतः क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो गया बोलिए? 16.2/3 लास्ट में लिखना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा से हम लोग निकाल रहे हैं और निकल रहा है, सब नहीं निकल रहा है, कहीं पे कोई अड़चन नहीं आ रहा है, कोई दुविधा नहीं आ रहा है, कोई फंसाव नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, आराम से निकाले, इधर ये भी निकाल लिए और में रख दिए, बन गया। क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? वही जो कल समझाए थे। और क्या चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो। और क्या चाहिए? मान सारणी और कुछ सोचने की शक्ति और सॉल्यूशन करने भी आना चाहिए ना। तो बेटा गुना भागे नहीं आ रहा था, कहाँ से सही होगा आपका? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े 2 खंभे लगे हुए हैं, इन खंभों के बीच की दूरी, बीच की सड़क के, देखो एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक सड़क है, ऐसे सड़क तो ऐसे होता है, इसी पे 2 बिंदु है। क्या बिंदु है? 2 बिंदु आमने सामने, आई पर लगा हुआ है खंबा। क्या लगा हुआ है? खंबा। ऐसे एक बिंदु से देख रहे हैं, एक बिंदु से देख रहे हैं, कार्य को बना है 30 और 60, तो नज़दीक में जाकर देख रहे हैं तो 60 बन रहा है। कितना? 60। क्या दूर से देख रहे थे, क्या डिग्री बना? 30 ही। इसमें 30 बन रहा है, कितना डिग्री? 30, इसमें 60। ये निकालना है दूर, इसका दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है और खंबा की ऊंचाई भी निकालना है। समझ में आ गया? अब चित्र बनाएंगे, समझ में आएगा कैसे है? अब चित्र ऐसे नहीं बनाए, चित्र बनाएंगे ऐसे। देखो इस सड़क की चौड़ाई है, इस पर एक खंबा है, इस पर भी एक खंबा है, समान ऊंचाई के, जितना ऊंचाई इसका है खंबा का, उतनी ऊंचाई इसका भी खंबा की ऊंचाई है। ठीक है ना? दोनों समान खंबे की ऊंचाई है। चलिए भैया ज़रा खींच कर निकलवा जाएगा। अब यहाँ से इसको देखे, माना कि खंबा है वो ए बी है, वो है सी डी है। क्या है? सी डी। अब बिंदु कहाँ से देख रहा है? तब बिंदु देख रहा है ओ से। कहाँ से? ओ से देख रहे हैं, तो इसको देख रहा है, दूर है, देखा क्या डिग्री का बना? 30 डिग्री का। क्या डिग्री का? 30 डिग्री का। दूर देख रहे हैं ना, 30 डिग्री। नज़दीक आगे देख रहे हैं, इसको क्या हो गया? 60 डिग्री। है ना? अब काका ज्ञात करना है, समझो। पहले तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना कि खंभे की ऊंचाई
लिखिएगा हल, हल कर रहे हैं ना आप लोग। माना कि, अरे बाप रे वो ध्यान ही नहीं। तू जाता कौन है, तुम जाता खिड़की बंद कर दो, जल्दी जा, चली जल्दी कंप्यूटर रूम में चली जाएगा। तो कंप्यूटर रूम में जाना, आओ खिड़की होता बंद कर, जल्दी जाता, जल्दी जा जल्दी, इसको वो पड़ेगा तो पूरा गायब हो जाएगा। हाँ, माना कि खंभों की क्या मानते हैं ऊंचाई, एक से मानिए ना भाई, क्या तो ये 1 मीटर हो गया, तो ये दोनों बराबर है ना, है क्या अलग अलग है? खंभे की ऊंचाई बराबर है कि अलग अलग है? अपने मन से किए हैं कि क्वेश्चन में, अरे लड़का ए शाम को खड़े रहो, तुम खड़े रहिए, दोनों को ऊंचाई किताब में बराबर दिया है कि साइड में जाकर खड़े हो जाइए। आप पढ़ नहीं रहे हैं, बाहर निकलिए, वहाँ जाके सोने को बगल में खा रही होगी। सबसे देख रहे हैं कि कौन ना कौन ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान दे नहीं रही, अगर तो देव रात को देव अरे खा रही है साइड में, जाइए खड़ा होने दीजिए, जगह दीजिए खड़ा होने का। बुढ़वा कड़ी का है, आप पढ़ने आए कि खेलने आए बुआ? बच्चा दिमाग लगा रहा है, अजीब हाल है भैया। तो खंभों को ऊंचाई बराबर हम लोग किए हैं कि बराबर था, किताब में दिया हुआ है ना। अब क्या करा, इसकी दूरी भी निकालना है। खंभा से कितना दूर है, ये खंभा से यहाँ से कितना दूर है ये, और ये कितना दूर है ये निकालना है। यानी कि तुमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है ना। तो उसको मानना, हर चीज मानने की आवश्यकता नहीं है। उसको वो भी रख देंगे, एगो वो भी निकालना है, एगो ओडी निकालना है, काम खत्म। चलो निकालते हैं। तो अब कैसे करें, ये समस्या है, कैसे करें भाई। तो इसमें दिक्कत क्या है कि भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, तो चाहिए परेशानी वाला काम। और कुछ दिया है क्या इसमें, देखिए तो सड़क की चौड़ाई कितना है, वाह, तो काम है एकदम बढ़िया हो गया। सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। तो अगर हम इसको मान लेते हैं y, तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस y। तो पंखा बंद किए, तो ठनका ठनकेगा तो गिरा है, तो y और 80 माइनस y। तो क्या करना पड़ेगा बोलिए, इसका मानना भी पड़ेगा। माना कि बिंदु से पहले खंभे की दूरी, जो निकाल किताब से देखेंगे, किताब में क्या लिखा है, बिंदु से खंभों से बिंदु की दूरी, पहला खंभा क्या माने, ए बी से बिंदु कहिए, नाम है उसका ओ की बीच की दूरी से दूरी, जो लिखा किताब मुझे लिखिए, दूरी बराबर y मीटर। इसीलिए जब ओ बी y है तो कितना जाएगा, ओडी कितना जाएगा, ओडी बराबर 80 माइनस y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ हमको। पूरा चौड़ाई कितना है, वही में से ई कितना है, तो ई कितना होगा, 80 माइनस। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में निकालते हैं, फिर उस त्रिभुज में रख देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, चलिए ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या है, देखिए ये पी है और ये बी है। पी बी वैसा मान किस में होता है, tan में। tan कितना लेंगे वो बोलिए, tan 60 डिग्री बराबर P बटे बी। पी कितना, देखिए त्रिभुज ए ओ बी देख रहे हैं, कहाँ पे ए ओ बी है, ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में देखिए क्या है, tan कितना लेंगे वो बोलिए, tan 60 डिग्री, P बटा बी। P कितना इसका, x, अब B कितना इसका, y।
tan 60 का मान √3 बराबर x बटे y। y यहाँ ले आइए तो x का मान रखा है कि y का मान ना, तो y इधर आ गया तो क्या होगा, y बराबर x बटे √3। समीकरण क्या मान लिया इसको 1। अब देखिए ध्यान से चलिए, आप त्रिभुज CDO में, किसमें CDO दिखाई दे रहा है, त्रिभुज CDO, यहाँ CDO ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें कितना लेंगे बोलिए, tan 30 डिग्री। P कितना है इसका x, अब B कितना है 80 माइनस y। tan 30 का मान x बटा 80 माइनस, ध्यान देते रहिएगा, या की तरह गुना क्या जाएगा 80 माइनस y बराबर x√3। y का मान कितना निकाले हैं, x बटा √3, तो 80 माइनस x बटा √3 बराबर x√3। लघुत्तम निकाले क्या आएगा √3, क्या हो गया 80 माइनस x, जा उधर ले आते हैं, हाँ उधर ले आते हैं, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस x√3 प्लस x बटा √3। लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकले बोलिए √3, तो क्या हो जाएगा x √3 गुणा √3 क्या आ जाएगा 3x लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3x प्लस x था, गलती हो रहा है हमको लगता है, ठीक है ना। लिखे नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा जी, क्या लिखना पड़ेगा, y का मान रखे इतना, y का मान यहाँ पे इतना रखे तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण इतना लिखे तो गड़बड़ा जाएगा वो। अब क्या करें, और सॉल्व होगा, इसमें होगा बहुत सॉल्व भी होने वाला है। ये जाएगा गुना, क्या आ जाएगा 80√3 बराबर 4x, 4 का भाग क्या होगा 80√3 बटा बराबर x, कितना आ गया 20, तो 20√x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 20√3। तो ये x बराबर निकला है, x खंभे की ऊंचाई निकल गया, परंतु अभी आंसर नहीं बना है। आंसर में क्या क्या निकालना था फिर देख लीजिए, आंसर में निकाला था खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से, खंभे से इस बिंदु की दूरी और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी, यानी y निकालना है और 80 माइनस y निकालना है, दोनों निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे हम, x का मान तो निकाल लिए, x का मान समीकरण 1 रख देंगे तो y निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए करते हैं, क्या लिखे, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, रखो एक में, एक कहाँ ये ना है, कहाँ एक है, y बराबर x का मान कितना निकाले हैं, तो 20√3 रख दिए, अब बटा में कितना आ गया, y बराबर 20 में निकल गया, तो एक खंभे से दूरी हो गया 20, यहाँ पे है ये बगले में देखिए, ये निकल गया कितना 20, तो ये 80 माइनस 20 कितना होगा 60 होगा, तो खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर होगा, कितना होगा आता, खंभे की ऊंचाई पर लिखे, खंभे की खंभे हैं, ब है भा, खंभों की ऊंचाई कितना निकला हुआ, ऊंचाई निकला है यही ना, इसका निकला है कितना 20√3 मीटर, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, क्या बिंदु की दूरी कितना है
20 मीटर निकला है एगो, और पूरा मिला के 80 है, तो एगो 20 घटा देते कितना आ गया 60 तथा 60 मीटर। जैसा प्रश्न रहेगा वैसे आंसर नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका कट जाएगा। जैसा प्रश्न रहेगा वैसे आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट में। खाली एक्स के बाद निकालने से काम नहीं चलेगा। बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, बोलिए कोई ऐसा बात है जो समझ में नहीं आ रहा है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, कोई जो समझ में नहीं आ रहा नहीं प्रॉब्लम है तो चलेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के तट पर टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर का तट है जिस पर टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। शायद चित्र में दिया हुआ है ना, ये है। एक यहाँ पे टावर है, टावर का नाम क्या है? पहले टावर की पहले जमीन, पहले जमीन, जमीन पे खड़ा करेंगे टावर, फिर टावर में जमीन नहीं लगाएंगे भाई। ए बी, बीच में शायद नदी है लग ना, यहाँ से यहाँ तक नदी है। यहाँ से देख रहे थे क्या डिग्री 60 डिग्री का कोण, और इसका दिया सी, और डी पे देख रहा है तो क्या डिग्री कौन 30 डिग्री का कोण, या डी। एक का दूरी दे दिया है कितना 20। अब निकालना कथी सो बताओ, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं क्या, ये निकालना है वाट। और इसमें क्या निकालना है, और नहर के निकाली है। एक नहर के तट पर टीवी का टावर को ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर कौन सी भी है? एक नहर के तट पर टीवी का टावर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से शिखर का उन्नयन 30 है, इसी तट पर दूसरे बिंदु से, तो ये नहर है, सी भी नहर है। क्या नहर है? ये नहर है। ये बीच में नहर बह रहा है, नहर समझता है, नहर पानी बहने वाला नहर है, ऐसे ऐसे नहर बही थोड़ी, ठीक है ना। ये टावर है, एक बार यहाँ से देख रहा है तो इतना 60, यहाँ से देख रहा है तो इतना, समझ में आया? ये नहर है, बीच में नहर बनाने की जरूरत नहीं, समझ जाओ बीच में नहर है, ठीक है ना। तो हमको नहर की क्या निकालना है बुआ, चौड़ाई। तो माना के टीवी माना के टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की, पूरा पंखा बंद कर दो लाइन का। माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है x मीटर, क्या माने हैं x मीटर, और नहर की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, तथा नहर की क्या चौड़ाई क्या मानते हैं। चलिए अब हो गया। अब आप इसके आधार पे इसको बनाना है। अब दिमाग लगाइए भाई। अब यहाँ से कुल करता है त्रिकोणमिति का दिमाग लगाने वाला, 81 से क्या निकाले, कहाँ पे डालें। पड़ा त्रिभुज, क्या ना, ये ना है, ये ना त्रिभुज है। यहाँ से ऐसे ए, या यहाँ से शुरू करते हैं, ए से, चलिए ए से शुरू करते हैं, ए बी सी, है ना, ये त्रिभुज है। और एक समकोण त्रिभुज कौन है इसमें, ए बी और डी। समकोण त्रिभुज लीजिएगा वो, एगो प्यारका एगो लड़का। अब चलिए प्यारका में चलते हैं, प्यारका से बनाते हैं, लड़का में लड़का से बनाते हैं। चलिए आइए, आओ प्यारका वाले प्राणी। त्रिभुज किससे चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई में संबंध निकाल लेते हैं और इसमें डाल देंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, पीला त्रिभुज में क्या देख रहे हैं हम लोग, पी और बी में संबंध किस में होता है बुआ, बोलो टैन में। टैन कितना डिग्री होगा मेरे को था, पीला वाला में 60 डिग्री, देखना ठीक से बताना बुआ। पी कितना है x, बी कितना है y। अब ना आया तो कब आएगा बुआ,
tan 60 का मान कितना होता है √3 बड़ा x बटे वाई, ये गुना हो जाएगा इधर, मान कते निकाल दोनों निकालना है तेरे को, तो √3 गुने वाई बराबर क्या हो गया x, निकल गया समीकरण। मान लो इसको इसे सीधा करके लिख लो, x बराबर क्या हो गया √3y, समीकरण 1 निकल गया, इधर का मान निकल गया। चलिए आज चलते हैं ललका त्रिभुज में, इसमें ललका त्रिभुज में, ललका त्रिभुज कितने आओ ललका त्रिभुज में ललका से बनाए त्रिभुज, इसमें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना लेंगे बुआ, tan 30 डिग्री, P कितना है इसमें x, अब B कितना है B यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना है बोलो, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ y, पूरा मिला के, हाँ अब बुद्धि सब चलना चाहिए, अब नहीं चले तो कब। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, सिंपली सॉल्व करो, tan 30 का मान x बटे 20 प्लस वाई, तिरछा तार से गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस वाई, एक से गुना करें पूछने होता है, ऐसे गुना करेंगे तो √3। अब क्या निकालेंगे इसे, वाई का मान देखे, तो ऐसा करेंगे इसमें से उठा कर रख देते हैं, अधिक का मान x का मान निकाले, x का मान रख देते हैं, x का मान कितना निकाले हैं √3y, तो लिख देंगे 20 प्लस वाई और √3 के √3, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, x की जगह पे तो रख दो, x की जगह पे √3y, लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में, क्या नहीं लिखोगे तो गड़बड़, क्या लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है लिखना पड़ेगा बराबर। तो अब क्या करेंगे इसमें, कहाँ गया भाई, समीकरण निकाले हैं ना भाई मान, मैट्रिक में आके लिखा सोचता है कि खेल वाला चीज़ है, खेले तो रहो, खेल तुमको दिखाई दे रहा है, रट के आएंगे बढ़ाएगा, बनेगा इसमें से बनेगा ये सब, रट के आएंगे तो सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब है, और सोचता है कि जैसे सब विषय रट जाएगी देखिए जो बच्चा समझता है रटेंगे वो गया काम से, √3 गया √3 वाई को तो भेज दो 3y माइनस वाई, इधर कितना आएगा 2y, 2 आकर भाग हो जाएगा 20 बटे 2 बराबर y, कट गया कितना आ गया y बराबर 10 मीटर। अभी y का मान रख तो समीकरण 1 में, क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर कति का मान निकलेगा, s का मान निकलेगा, y का मान समीकरण जा हाँ ठीक है, y का मान इधर से निकाल सकते, y का मान समीकरण 1 में रखिए, एक कितना है x है, तो x को x लिख दीजिए और √3 है, और y का मान कितना निकाले हैं 10, तो y जहाँ पे है वहाँ पे काट देंगे 10, हो गया निकल गया, x बराबर 10 √3 आंसर। यानी कि कभी x से y निकालना था तो निकल गया दोनों, अब कथी निकालना था, x कथी माने थे, ये था कथी था, ये टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 10 √3 दिया आंसर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर कोई बात है खुला ना 10 मीटर, 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर हो गया। अच्छा, और नहर की चौड़ाई कितना हो गया बुआ, नहर की चौड़ाई कितना हो गया, यहाँ निकाले ना 2 y बराबर 10 मीटर, दोनों आंसर हो गया, मिलाई है आंसर।
ये कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम आसानी से